प्यारे भाइयों, हजरत बिलाल को कौन भूल सकता है। उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको तपती रेत पे लिटा दिया करता था, सीने पर गर्म पत्थर रख देता था और उनको वार्निंग देता था, ऐ बिलाल हम तुझे टॉर्चर करना बंद कर देंगे, हम तुझे तकलीफें देना बंद कर देंगे, हम तुझे सताना बंद कर देंगे। ऐ बिलाल बस तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू तौहीद को छोड़ दे। बिलाल कोई हैंडसम और खूबसूरत तो नहीं थे, बिलाल काले कलूटे थे, बिलाल गुलाम थे, बिलाल हबशा के रहने वाले थे, मगर बिलाल के काले सीने में जो दिल था वो दिल बड़ा रोशन बड़ा नूरानी था। वो दिल अल्लाह की तौहीद से भरा हुआ था, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। बिलाल का सीना छलनी हो रहा है, बिलाल की पीठ अरब की तपती रेत पर पिघल रही है, मगर बिलाल की जबान से क्या निकलता है? बिलाल कहते हैं अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, उस एक अल्लाह की तौहीद के साथ मैं कोई समझौता करने को तैयार नहीं हूं। हजरत खुबैब इब्न अदी को देखो, सूली पे चढ़ाया जा रहा है, सूली पे चढ़ाने के पहले खुबैब से कहा गया है, खुबैब क्या तो तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तू पूरी कर ले। खुबैब ने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, कब पढ़ ले। खुबैब ने वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और बहुत हल्की नमाज पढ़ी और सलाम फेरने के बाद कहा, ऐ मक्का के काफिरों, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझो कि मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूँ, मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। उसके बाद खुबैब को सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई, खुबैब की जान लेने की तैयारी हो गई। सूली पे चढ़ाने के पहले खुबैब को एक मौका दिया गया, ऐ खुबैब क्या तू ये कहने को तैयार है, क्या तू ये मानने को तैयार है, क्या तू अपनी जबान से ये जुमला बोलने को तैयार है कि मेरी जगह आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूली पे चढ़ा दिया जाए। ऐ खुबैब अगर तू इतना बोल दे हम तुझे छोड़ देंगे, हम तुझे माफ कर देंगे, हम तुझे जीवन दान दे देंगे। ऐ खुबैब तेरे सीने में रसूल की कैसी मोहब्बत थी, तेरे सीने में ईमान की कैसी मोहब्बत थी। खुबैब ने कहा है मक्का के काफिरों, तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात कर रहे हो, अरे मैं तो ये भी गवारा न करूंगा कि मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए और खुबैब की जान को बख्श दिया जाए, खुबैब को माफ कर दिया जाए, खुबैब को छोड़ दिया जाए। खुबैब तो इस पर भी गवारा, ये खुबैब को तो ये भी गवारा नहीं है। ये तौहीद की बरकत है मेरे साथ, तौहीद इंसान को हिम्मती बनाती है। हजरत सुमैया को देखो, है तो वो एक औरत, दुनिया वाले कहते औरत बड़ी कमजोर होती है, औरत बड़ी जज्बाती होती है, औरत बड़ी नाजुक होती है। मैं कहता हूं अगर औरत ईमान वाली बन जाए, तौहीद वाली बन जाए, इस्लाम वाली बन जाए, ये पहाड़ों से ज्यादा मजबूत बन सकती है। सुमैया बूढ़ी हो चुकी हैं, जवान बेटा उनका अम्मार है और उनके शौहर यासिर हैं। बाप शौहर के सामने बीवी और माँ के सामने बेटे को ये धमकी दी जा रही है, अबू जहल ये धमकी देता है, ऐ सुमैया बिन्त खय्यात अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, ऐ सुमैया हम तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे, हम तुझे मादर साथ नंगा कर देंगे, हम तुझे सर से पैर तक नंगा कर देंगे, निर्वस्त्र कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे। सुमैया बिन्त खय्यात इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं, तौहीद से समझौता करने को तैयार नहीं, मोहम्मद का दीन छोड़ने को तैयार नहीं। बिल आखिर अबू जहल ने सुमैया को नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने उसकी माँ को बरहना कर दिया और बड़ी बेदर्दी से बर्छी मार के हजरत सुमैया को शहीद कर दिया। इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली अगर कोई औरत है वो सुमैया बिन्त खय्यात है। मेरे प्यारे भाइयों, एक औरत होने के बावजूद सुमैया ने जान तो दे दी मगर ईमान से समझौता न किया। सुमैया ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये मैसेज दिया, वो तौहीद पे चलने वालों हालात से घबरा न जाना, हालात से परेशान न हो जाना, अगर तुम तौहीद वाले हो तो अपने कलेजे को मजबूत कर लेना। तौहीद आपको मजबूत बनाती है मेरे भाई। तौहीद का मानने वाला एक अल्लाह को मानता है, ऐसा नहीं है नवंबर में उसका माबूद कोई और है, दिसंबर में कोई और है, जनवरी में कोई और है, फरवरी में कोई और है, गर्मी का देवता कोई और है, जाड़े का देवता कोई और है, दौलत कोई और दे रहा है, ताकत कोई और दे रहा है, ऐसा नहीं है। उसे दौलत अगर मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा, उसे शिफा मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा,
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, यूसुफ कहां पहुंच गए? जेल में पहुंच गए। जबकि हजरत यूसुफ नबी थे, बाप भी नबी थे, वो भी नबी थे, बहुत खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन हालात देखो मेरे भाइयों, बेकसूर होने के बावजूद, बेगुनाह होने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की काल कोठरी में पहुंच गए। और ये मत समझना कि जेल में जब वो पहुंच गए तो उसको वो मुसीबत समझ रहे थे, वो खुद अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मुझको जेल में पहुंचा दे। क्यों दुआ मांग रहे थे? आओ उनकी दुआ पढ़ के सुना देता हूँ। कितनी प्यारी दुआ करते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कहते रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये औरतें, ये मिस्र की औरतें मुझसे गलत काम करवाना चाहती हैं। ऐ अल्लाह, ये अजीज मिस्र की बीवी मुझसे ज़िना करवाना चाहती है। ऐ अल्लाह, ये मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये औरतें मुझसे जो काम करवाना चाहती हैं उससे बेहतर तो ये है, ऐ अल्लाह मुझे तू जेल की काल कोठरी में डाल दे। व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। और ऐ अल्लाह, अगर तूने इनकी चाल को नाकाम नहीं किया, अगर तूने इन औरतों की चाल को नहीं फेरा, ऐ अल्लाह मैं झुक जाऊंगा इनकी तरफ, मैं माइल हो जाऊंगा इनकी तरफ, और मैं भी जाहिलों में से हो जाऊंगा। क्योंकि औरत की चाल से बचना बड़ा मुश्किल काम है, औरत के फरेब से बचना बहुत मुश्किल काम है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को इस बात का डर है कि औरत के फंदे में वो न फंस जाएं, तो आज के कमजोर ईमान वाले नौजवानों, आप अपने दामन को भी बहुत बचा के रखिए। जमाना बहुत नाजुक है, औरत का फितना बड़ी तेजी से समाज में फैल रहा है। मैं माफ कीजिए अगर हमारी माएँ बहनें सुन रही हैं, मैं जब औरत का लफ्ज बोल रहा हूं तो कोई ये ना समझे कि मैं तमाम औरतों को जिम्मेदार करार दे रहा हूं इन हालात का, नहीं। लेकिन ये अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना, इस उम्मत के मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरत का फितना है। और ये औरत कब फितना बनती है? जब इस्लाम से दूर होती है, जब दीन से दूर होती है, जब बेहया होती है, जब बदचलन होती है, जब ये खूबसूरत कपड़े पहनकर मेकअप करके सज के संवर के अपने हुस्न की नुमाइश करती है, तभी औरत फितना बनती है। और यही औरत अगर इस्लाम के दायरे में रहे तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बन जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तीन चीजें हैं, तीन चीजों को खजाना बना लो, तीन चीजों को स्टोर कर लो, तीन चीजों को अपने घर में बचा के रख लो। कल्बन शाकिरा व लिसानन जाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो, अपने मुंह में ऐसी जबान पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, और ऐसी औरत अपने घर में लेके आ जाओ जो दीनदार हो और दीन में तुम्हारी मदद करे, दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। मेरे प्यारे साथियों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस औरत के फितने से बचने की दुआ करते और कहते हैं, अल्लाह मुझे तू जेल में पहुंचा। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। यूसुफ बेगुनाह थे फिर भी जेल में पहुंच गए, और जेल में पहुंचने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम आराम से नहीं बैठ गए। हम और आप होते तो जेल में पहुंच करके आंसू बहाते, हम कहां चले आए। न तो घर के जैसा बिस्तर है, न तो घर के जैसा खाना है, न माँ है पास में, न बाप है पास में। और यूसुफ नबी के बेटे हैं, पैगंबर के बेटे हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े नाज़ो नेमत से उनको पाला गया था, और आज कहां पहुंच गए? कैद खाने में पहुंच गए। कोई अपराध भी नहीं किया, कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की काल कोठरी में पहुंचने के बाद भी अपने मिशन को नहीं भूलते। वो जेल के अंदर जो कैद खाने के अंदर जो साथी होते हैं उनको तौहीद की दावत देने लगते हैं, उनको इस्लाम के बारे में बताने लगते हैं। दो कैदियों से कहते हैं, या साहिब इस सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। ऐ मेरे कैद
खाने के साथियों ये बताओ कि एक अल्लाह ज्यादा बेहतर है या कई खुदाओं को मानना ज्यादा बेहतर है? मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। ऐ लोगो, तुम अल्लाह को छोड़ के जिनको पुकारते हो वो तो सिर्फ नाम है जो तुमने रख लिए, तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए, उनकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है। भाई नाम रख लिया आपने, किसी का नाम रख लिया आपने गौसे आजम, सबसे बड़ा मदद करने वाले, किसी का नाम रख लिया गरीब नवाज, गरीबों को देने वाला, किसी का नाम रख लिया दस्तगीर, हाथ पकड़ने वाला, किसी का नाम रख लिया दाता देने वाला, किसी का नाम आपने रख लिया मुश्किल कुशा। आपने नाम रख लिए हैं, अल्लाह को छोड़ करके इनकी कोई हकीकत नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है मेरे प्यारे। तो तौहीद आपके ज़हन को सुकून देती है मेरे प्यारे साथी। तौहीद पर चलने वाला एक रास्ते पर चलता है। प्राणपुर से कटिहार जाने वाला रास्ता अगर हमको पकड़ना है और हम पीछे मनिहारी का रास्ता पकड़ लें, कहीं और निकल जाएं, हम मंजिल से भटक जाएंगे। अगर आप तौहीद पर चल रहे हैं तो तौहीद आपको सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे लेके जाएगी, जन्नत के रास्ते पे लेके जाएगी। और यही वजह है तौहीद पर चलने वाला वो इधर उधर भटकता नहीं, कभी यहाँ कभी वहां नहीं रहता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे रहता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो पांचों टाइम अल्लाह से यही दुआ करता है, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पे कायम रख, हमको इसी सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। तौहीद पे चलने वाला सुकून की दौलत से माला माल होता है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुकून किस चीज का नाम है? क्या ज्यादा पैसा कमा लेने का नाम सुकून है? माफ करना, बड़े बड़े अरबपतियों को रात में सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, नींद की दवाएं लेनी पड़ती हैं। और किसी गांव का कोई गरीब आदमी रात में साग रोटी खा लेता है, मछली भात खा लेता है, दाल चावल खा लेता है और आराम से सो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सुकून का ताल्लुक पैसे से नहीं है। जितने सुकून के साथ वो गरीब आदमी अपनी झोपड़ी में सो रहा है, वो करोड़पति महल में उतने सुकून से नहीं सो रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा दौलत के पीछे ना भागो मेरे प्यारे भाइयों। दौलत कमाओ, दौलत जरूरी चीज है, लेकिन अगर दौलत मिल गई, हलाल तरीके से मिल गई, तो हराम रास्तों पे न जाना, वरना सुकून की दौलत छिन जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, लैसल गिना अन कसरतिल अरदी वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्सी। अरे ज्यादा पैसा हो जाना, ज्यादा सामान हो जाना ये दौलत नहीं है, ये मालदारी नहीं है। असल मालदारी है कि इंसान का दिल मालदार हो जाए, इंसान का नफ्स गनी हो जाए, इंसान दिल का मालदार हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, पैसा बहुत है मगर एक पैसा भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आ जाए, किसी गरीब को देने की बात आ जाए, नानी मर जाती है। चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। पैसा है, दौलत है, दिल नहीं। और मैं देखता हूं कभी कभी मदरसों में चंदा जब लोग देते हैं, दान देते, गरीब आदमी जो बेचारा बहुत मामूली कमाने वाला है, अपनी हैसियत से बढ़ के वो देता है। और करोड़पति लोग बेचारे जो है वो बंगला में तकरीर करने वाला उसको दाएं बाएं से खींचता है, पकड़ता है, बुलाता है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 5,000 10,000 रुपया वो निकालता है। तो अल्लाह ताला क्या तो नीयत देखी जाएगी, अल्लाह क्या तो इखलास देखा जाए। सही बुखारी की पहली हदीस क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारी नेकियों का दारो मदार अल्लाह ताला की नीयत पर है। आप कटिहार छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, आप कटिहार छोड़ के गुवाहाटी जा रहे हैं, आप कटिहार की सरजमीन छोड़ के मुंबई जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, बाल बच्चों का पेट भरने के लिए। और एक आदमी कटिहार छोड़ के या कोई भी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, क्यों जा रहा है? अपना दीन बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए, अपने आप को इस्लाम पर अमल करने के लिए। दोनों ने शहर छोड़ा, दोनों ने वतन छोड़ा, लेकिन जिसने
दीन और ईमान के लिए अपना वतन छोड़ा, उसको शरीयत में मुहाजिर कहा जाएगा, उसके अमल को हिजरत कहा जाएगा, उसको हिजरत का सवाब मिलेगा। लेकिन जो रोजी रोटी के लिए, किसी लड़की से शादी करने के लिए, किसी औरत को हासिल करने के लिए, किसी दौलत को हासिल करने के लिए अपना शहर छोड़ के जाएगा, उसको हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। अमल एक है, काम एक है, नीयत अलग अलग हो गई तो मामला बदल गया मेरे प्यारे साथियों। इसलिए नीयत को दुरुस्त करो। तौहीद आपकी नीयत को भी दुरुस्त करती है। अगर आपकी तौहीद पक्की होगी तो आप नमाज अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, आप मदरसे में दान अल्लाह के लिए देंगे, आप गरीबों की मदद अल्लाह के लिए करेंगे, आप रोजा अल्लाह के लिए रखेंगे, आप हज करेंगे अल्लाह के लिए, आप ज़कात देंगे अल्लाह के लिए। अगर आपकी तौहीद पक्की है तो आपकी नीयत भी पक्की है। परसों जुमा का दिन है, फजर की नमाज में अगर आप पहुंचे, और उम्मीद है कि आप पहुंचेंगे, क्योंकि आप जलसे में अगर रात को 1, 1:30 बजे 2 बजे तक जलसे में आप रह रहे हैं तो आपके अंदर दीन का बड़ा जज्बा है, बड़ा शौक है, तो आप फजर की नमाज भी जमात से जरूर पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह। अगर आप जुमा के दिन फजर की नमाज में पहुंचे और इमाम साहब ने सुन्नत के मुताबिक पहली रकात में सूरह सजदा की तिलावत की और दूसरी रकात में उन्होंने सूरह दहर की तिलावत की, तो सूरह दहर में ये आयतें भी आप इमाम साहब के मुंह से सुनेंगे। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह व युतिमूना अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह। और जब वो गरीबों को खाना खिलाते हैं तो इसलिए नहीं खिलाते कि फोटो खींच लें उनका। हम लोग भी कहीं जाते हैं जलसों में, प्रोग्रामों में, तो अब ये सेल्फी लेने वाले जो हमारे नौजवान हैं वो दस्तरखान पे भी जाके सेल्फी ले। मैं मना करता हूँ, भैया मत फोटो मत लो। ऐसे ही लोग उलमा को बदनाम करते, उलमा खाते बहुत हैं, मौलवी खाता बहुत है। और जब ये कहो कि भाई अपने बच्चे को मौलवी बनाओ तो कहते हैं खाएगा कहाँ से। बड़ी अजीब बात है। ऐसे तो बोलेंगे मौलवी खाता बहुत है, और बच्चे को आलिम बनाने की बात कहो तो बोलेंगे खाएगा कहाँ से। तो दस्तरखान पर भी हमारे फोटो लिए जा रहे हैं। क्यों साहब? स्टेटस पे लगाएंगे, मोबाइल पे लगाएंगे, फेसबुक पे डालेंगे, अब्दुल गफ्फार साहब देसी मुर्गा खा रहा है। एक जगह जलसे में अपनी बेटी को लेके चला गया। ये यूट्यूबर लोग, अल्लाह इनको माफ करे, इनको थंबनेल लगाना भी नहीं आता। नेपाल में एक जलसे में अभी गया अपनी बच्ची को लेके, तो एक यूट्यूबर ने थंबनेल लगाया, अब्दुल गफ्फार सलवी अपनी बेटी को ले गया, जलसा में ले गया, तकरीर में ले गया। अरे भाई ले गए बोल दो भाई, क्या मतलब जबान ऐसी हो चुकी है कि वो समझ में नहीं आता कि उनको हिंदी में क्या लिखना चाहिए। तो खाना आदमी खा रहा है, उसका भी लोग फोटो ले रहे हैं। फोटो तो ठीक है, मैं उसको हराम नहीं मानता, लेकिन बिला वजह बिला जरूरत आप कम से कम उलमा को खाने के टाइम तो बख्श दो भाई। आदमी खाना खा रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, किस हालत में वो मुंह बनाए हुए, आप उसी हालत में फोटो ले रहे हो। मैं बहुत सख्ती से मना करता हूँ कि भाई फोटो कम से कम खाना खाने के टाइम तो फोटो मत लो। कई बार ऐसा होता है, जलसा तकरीर करके मुझे निकलना है, फौरन ट्रेन पकड़नी है, भागना है, मौलाना एक सेल्फी लेना है, मौलाना एक। अबे तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में भाई मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो फोटो लेने का, सेल्फी लेने का बड़ा शौक है। तो बात ये किससे निकली? खाना खाने से बात निकली। अल्लाह के नेक बंदे खाना खिलाते हैं गरीबों को, लेकिन जब खाना खिलाते हैं तो थैंक यू सुनने के लिए नहीं, जज़ाकल्लाह खैर सुनने के लिए नहीं, शुक्रिया सुनने के लिए नहीं। कहते हैं इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह ताला की रजा के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हम तो अल्लाह के अजाब से डरते हैं, हम तो कयामत के दिन से डरते हैं, और इसलिए हम तुमको खाना खिला रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, तौहीद में मजबूत हो जाओगे तो नीयत भी अच्छी हो जाएगी। मदीना में एक आदमी का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जब उनको जनाजे के लिए उनको जब नहलाया जाने लगा, जब उनको मैयत को गुस्ल दिया जाने लगा, उनकी पीठ के ऊपर बड़े बड़े मोटे मोटे निशान पाए गए बोरे के।
नहलाने वालों ने कहा ये तो बहुत बड़ी हस्ती थी, ये तो अल्लाह के नबी के अहले बैत में से थे, अल्लाह के रसूल के घर वालों में से थे, ये तो नबी के नवासे के बेटे थे। नवासे के बेटे को क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पर नवासा बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? पर नवासा ही बोलते हैं। नबी के पर नवासे हैं, ये नवासे के बेटे हैं। अली इब्ने हुसैन उनका नाम था। उनको गुस्ल दिया जा रहा है और पीठ पर मोटे मोटे बोरे के निशान। नहलाने वालों ने लोगों से पूछा क्या मामला है, इनकी पीठ पर ये निशानात कैसे हैं? बात उड़ते उड़ते मदीना में फैल गई। मदीना के कुछ गरीब घरों तक ये बात पहुंची। उन गरीबों ने आकर के कहा अल्लाह की कसम हमें पता चल गया इनकी पीठ पर ये मोटे मोटे निशान क्यों हैं। कहा महीने की पहली तारीख आती थी, हर महीने की पहली तारीख को हमारे घर का महीने भर का राशन अल्लाह का कोई नेक बंदा बोरे में भर के अपनी पीठ पे लाद के महीने की पहली तारीख को हमारे घरों पे पहुंचा दिया करता था। रात के सन्नाटे में वो आता था, हमें पता भी नहीं चलता था वो अनाज लाने वाला कौन है, वो राशन लाने वाला कौन है। और ऐसा एक नहीं कई परिवारों के साथ ऐसा हो रहा था, कई फैमिली के साथ ऐसा हो रहा था। आज अली बिन हुसैन की पीठ पर पाए जाने वाले इन निशानों ने उनकी छुपी हुई नेकी को आम कर दिया। जिस नेकी को उन्होंने जिंदगी भर छुपा करके रखा, आज उनकी नेकी दुनिया के सामने आ गई और दुनिया को पता चल गया कि मदीना के उन गरीब परिवारों को खाना पहुंचाने वाला, राशन पहुंचाने वाला और अनाज पहुंचाने वाला कोई और नहीं, नबी के अहले बैत का एक फर्द था, अली बिन हुसैन थे। ये इखलास होता है मेरे प्यारे साथियों, तौहीद की बरकत से आपके अंदर इखलास आता है। अगर आप तौहीद में पक्के हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको सुकून की दौलत भी देगा। वही सुकून जिस सुकून को तलाश करने वाले आज कहां कहां तलाश कर रहे हैं। ये शराबी शराब क्यों पी रहा है, ये जिना करने वाला जिना क्यों कर रहा है, ये लड़कियों से चैटिंग क्यों कर रहा है, ये पाउडर के जरिए ड्रग्स क्यों ले रहा है। इन तमाम लोगों से पूछ तो कहते हम तो सुकून के लिए ऐसा कर रहे हैं। शराब पीने वाला सुकून के लिए शराब पी रहा है, सिगरेट पीने वाला सुकून के लिए सिगरेट पी रहा है, खैनी खाने वाला सिगरेट के लिए सुकून के लिए खैनी खा रहा है। यानी जितने ये नशे की चीजें हैं ये सब सुकून के लिए कर रहा है। ऐ सुकून की तलाश में ये हराम काम करने वालों, ऐ शराब में डूबे इंसानों, ऐ नशे की लत में मुब्तला नौजवानों, ऐ लड़कियों से चैटिंग करके अपने आप को सुकून पहुंचाने का ख्वाब देखने वालों, आओ कुरान तुमको बताता है सुकून कहाँ मिलेगा। कुरान तुमको नुस्खा बताता है, कुरान तुमको तरीका बताता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे बंदो तुम्हें सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा तो अल्लाह के कलाम में मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा तो अल्लाह को याद करके मिलेगा। आज कितने मुसलमान हैं उनके घर में 24 घंटे में एक बार कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, कोई एक आदमी भी नमाज पढ़ने वाला नहीं, कोई एक औरत भी कुरान पढ़ने वाली नहीं। दिन रात मोबाइल पे गाने बज रहे हैं, दिन रात बच्चों के हाथ में मोबाइल, बड़ों के हाथ में मोबाइल, गाने बजाने मुसलमानों के घरों में बज रहे हैं। ओ लोगों, आपने बिल्डिंगें तो बढ़िया आलीशान बना ली, आपने मकान तो बड़े अच्छे बना लिए, मगर माफ करना अगर आपके घरों में अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा है, अगर आपके घरों में अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं ऐसा घर मुर्दा है, मुर्दा। आपने फरमाया मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फ़ीही वल बैतिल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीही मिस्लल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो घर मुर्दा है। हमारे घर मुर्दा हो चुके हैं। जिन घरों में अल्लाह का नाम ना लिया जाए उन घरों में सुकून कहां से आएगा। अगर आज बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, भाई भाई से लड़ाई कर रहा है, देवरानी जेठानी में आज अगर झगड़े हो रहे हैं, ननद और भाभी में झगड़े हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों घर में सुकून आए तो कहां से आए, बरकत आए तो कहां से आए। बरकत का तो तरीका हमने खो दिया है, सुकून का तरीका हमने खो दिया है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आओ अल्लाह के जिक्र से तुमको सुकून मिलेगा। अभी मैं आज एक साइंसदान के बारे में पढ़ रहा था। थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी चियांग
चियांग माऊ एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक प्रोफेसर हैं जो एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है तेजा तेलाक। वो थाईलैंड के हैं, थाई प्रोफेसर है, एनाटॉमी के वो प्रोफेसर है। और वो एनाटॉमी का मतलब होता है इंसान के बदन की जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो शरीर के जो अंग हैं, उस पर वो रिसर्च करते हैं, उसके बारे में वो तहकीक करते हैं। थाईलैंड की उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने